जंगल हो चाहे पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या किला हो, या इतिहास से जुड़ा कोई भी स्थान, इनसे जुड़ा इतिहास किताबों से पढ़ाना मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैंने कोई क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और चौक को नहीं चुना, बल्कि चुना है इतिहास की एक खतरनाक और रोमांचक यात्रा पर निकलना। इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं प्रकृति की चुनौतियों और कठिन रास्तों से लड़ते हुए इतिहास के छिपे हुए सुरागों की खोज करूंगा। तो चलिए निकलते हैं इतिहास के एक रोमांचक मिशन पर। मिशन इतिहास। गुर्जर प्रतिहारों की एक ऐसी शाखा जिसने न केवल राजस्थान पर बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत पर राज किया, जिन्होंने अरबों को रोका। आज हम उन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानेंगे जो कि गुर्जर प्रतिहार की सबसे शक्तिशाली शाखा बनी। और ये गुर्जर प्रतिहार की शाखा है जालोर के गुर्जर प्रतिहार, जिनकी राजधानी भीनमाल बताई जाती है। अब हम इन बस्तियों को छोड़कर चल रहे हैं इतिहास के उन्हीं पन्नों की ओर। इतिहास की साक्षी से देखें तो ह्वेनसांग ने भीनमाल को पी लो मो लो कहा, तो वहीं कवि माघ ने कहा कि भीनमाल पर चावड़ों का अधिकार था, जिसे जुनेद ने हमला करके कमजोर किया और प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया। आज हम किसी एक राजा के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम जानेंगे एक ऐसे साम्राज्य की वंशावली जिसने उत्तर भारत पर 300 सालों तक राज किया। तो चलिए मेरे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए। नागभट्ट प्रथम द्वारा लगाया गया पौधा आखिर कैसे मिहिर भोज जैसे विशाल वृक्ष में बदला। जैसे हर बड़े पेड़ के लिए एक बीज का धरती में लगना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही हर साम्राज्य के लिए एक राजा को वो बीज का काम करना पड़ता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए वो राजा का काम किया था नागभट्ट फर्स्ट ने। अब जब ये बीज मिल ही गया है तो इसको फिर से धरती के अंदर लगा देते हैं, शायद एक बड़े वृक्ष का निर्माण हो जाए, क्योंकि अब महीना चल रहा है मॉनसून का। चलो आगे चलते हैं। 1:40 हो चुका है, मेरे पैर भी मिट्टी में धंस रहे हैं। यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो रहा है, पर ट्राई तो करना ही पड़ेगा, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। सब कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लगता है यहाँ से चढ़ना मुश्किल है, किसी और रास्ते की ओर जाना पड़ेगा। इधर से ट्राई करते हैं। समय था 730 ईस्वी। अरब सेनाएं सिंध से आगे की ओर बढ़ रही थी। आगे समय ने करवट ली और इतिहास में एक ऐसा योद्धा आया जिसने अरब की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया। नाम था नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट ने अरब की सेना को रोका और उन्हें अपनी सीमा में घुसने ही नहीं दिया, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन इसके बाद इतिहास अचानक धुंधला हो जाता। हमें मिलते हैं दो नाम, कक्कुस्त और देवराज। ये दोनों नागभट्ट के भतीजे थे, जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम जानकारी मिलती है। इन्होंने साम्राज्य को बनाया, विस्तार तो नहीं किया, लेकिन इस साम्राज्य को संभाले रखा ताकि आगे वाले जो राजा हैं वो इस पर काम कर सके। हो गया आराम, चलते हैं आगे।
अब कहानी बदलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश को मिला अपना अगला राजा, जिसने राज्य की सीमा को जालोर से कन्नौज तक पहुंचा दिया। एक ऐसा राजा जिसने इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया, और वह राजा था राजा आज जो गलती हुई है उसमें ये सीखने को मिलता है कि ऐसी जगहों पर जाने से पहले या तो उन जगह के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको उसके तो ज़्यादा कुछ नहीं तो पानी और थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह मिल सके। शायद खाने के बिना तो सर्वाइव एक दिन के लिए हो जाए। ये हमने गलती कर दी है, अब हम किस्मत के भरोसे हैं कि हमें पानी मिलेगा या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर आराम करना ज़रूरी है। इतनी देर रुकने के बाद भी पानी न होने के कारण अच्छा महसूस तो नहीं हो रहा है, लेकिन इतनी हिम्मत आ गई है कि आगे की जो जर्नी है वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों को मिला एक ऐसा राजा जिसने इतिहास को ही बदल दिया। नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहारों का ऐसा पहला राजा बना जो अपनी राजधानी जालोर राजस्थान से निकालकर कन्नौज तक ले गया, और कन्नौज तक लेके नहीं गया बल्कि कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना ली। जालोर से कन्नौज तक राज्य का विस्तार। कुछ ही समय के लिए सही, पर गुर्जर प्रतिहारों के काल को भी किसी की नजर लगी और उन्होंने जो गवाया उसमें से बहुत कुछ गवा दिया। और वह समय था राजा रामभद्र का, जिस समय गुर्जर प्रतिहारों ने अपना अवनति काल देखा। लेकिन ये और कुछ नहीं था, ये थी तूफान के आने से पहले की शांति। एक ऐसा तूफान जो गुर्जर प्रतिहारों के लिए स्वर्ण काल लाने वाला था। एक ऐसा तूफान जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया। और उस तूफान का नाम था राजा मिहिर भोज। ये अपने वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा बना। जैसे मैं मिहिर भोज का राज्य मिला, मुझे लगता है मुझे पानी का एक स्रोत भी मिल गया है। यहाँ पत्थर पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई पानी पीता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो अभी भी गीली है, ये अभी भी नम है। इसको देख के लगता है यहाँ पे पानी आता है। खड्डा भी हो रहा है पानी के पास में, लेकिन इसमें पानी आता है, लेकिन पानी निकालने का तरीका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और ना कहीं पर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा दिख रहा है। शायद किस्मत अच्छी है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है। जैसे अच्छा समय
और ज़्यादा सुविधाएं व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है, ठीक वैसा ही कुछ हुआ इस वंश के साथ। मीर भोज के बाद राजा बना राजा महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के समय से ही गुर्जर प्रतिहार वंश कमज़ोर होना चालू हो गया। जैसे अब हम भी हमारी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। चलो। इसके बाद एक राजा बने। जैसे महेंद्रपाल के बाद बना महीपाल या क्षितिपाल, उसके बाद भोज सेकेंड, उसके बाद विनायक पाल, और उसके बाद महेंद्रपाल सेकेंड। लेकिन कोई भी इस साम्राज्य को डूबने से या इस साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सका। देवपाल, विजयपाल, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल के समय गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। वह साम्राज्य जिसने कभी अरबों को अपनी सीमा में घुसने से रोका था, वह साम्राज्य जिसने अपनी सीमाओं को जालोर से कन्नौज तक पहुंचाया था, यशपाल के समय में अपने अंतिम दिनों में था। और यशपाल के बाद यह साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। नागभट्ट से यशपाल तक ये राजाओं की सूची नहीं है, ये एक ऐसे वंश की कहानी है जिसने उत्तर भारत पर 300 सालों तक राज किया। इसी के साथ हमने हमारी यात्राओं का पूरा किया। उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी। आगे के एपिसोड में हम पढ़ेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन राजाओं ने उत्तर भारत के ऊपर राज किया। हम एक एक राजा को लेके आएंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब के लिए हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है।